नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडिंग में। और दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आईपीओ का भरमार लगा हुआ है और आशा है कि आप लोग आईपीओ अप्लाई करते होंगे। आईपीओ अप्लाई करने के साथ साथ आपको कुछ आईपीओ यहाँ पे मिलते भी होंगे और वहाँ पे आप अच्छा गेन कर रहे होंगे। तो आईपीओ का अभी तो सिलसिला जारी है और अभी तो आने वाले समय में आईपीओ का पूरा जो है लाइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे जो आईपीओ लेकर के अपने आए हैं, इस आईपीओ का हम लोग पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से रिव्यू करेंगे। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। क्या क्या देखेंगे अपने यहाँ पे, देखेंगे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब से आई है, कंपनी का क्या बेस है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, डेट क्या होने वाला है, साथ में इशू प्राइस क्या होने वाला है, रेट क्या होने वाला है और इसका जीएमपी क्या होने वाला है। और लास्ट में अपने देखेंगे कि क्या ये आईपीओ हम लोग अप्लाई करें या फिर इस आईपीओ से हम लोग अवॉइड करें। तो एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है, प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंटा वाटर के नाम से आईपीओ आया है। और ये आईपीओ क्या करता है, जैसे डेंटा वाटर आप देख रहे हैं, तो वाटर मतलब क्या होता है, पानी। और तो इसके एक मिलता जुलता चीज़ आप समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग आईपीओ का पूरा डिटेल्स यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने चार्ट को शेयर किया है, चार्ट को रीड किया है और रीड करने के साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि क्या अपने को देखना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए चार्ट को रीड किया है, फिर यहाँ पे चार्ट को रीड किया है। और इस तरीके से अपने यूट्यूब पे के द्वारा यहाँ पे टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बजाज हेल्थ केयर का हमने स्टॉक दिया था, स्टॉक ने करीब 11-12% का ग्रोथ अपने को यहाँ पे इजी वे में देखने को मिला और वहाँ पे हमने स्टॉक को एग्जिट कराया था। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों सीखने को और समझने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए, कंपनी का डिटेल्स हम लोग कुछ यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती हुई आपको दिख रही है 2016, यानी कि 2016 में कंपनी यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट होते हुए कंपनी यहाँ पे दिखी है आपको। अब ये क्या काम करती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर है, वाटर मतलब जो पानी है, पानी का पूरा जो है स्टोरेज कंपनी करती है। और इंस्टॉलिंग मतलब जैसे अपने क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो मोबाइल है, मोबाइल यहाँ पे जैसे अपना डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो सेम वही यहाँ पे दे रहा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है कि जहाँ पे जिस जगह पे जहाँ पे कुछ वाटर का सप्लाई अपने को कम देखने को मिलता है, वहाँ पे क्या करती है कंपनी, ग्राउंड लेवल पे जा करके वहाँ पे उसको रिचार्ज करती है। रिचार्ज मतलब उस जगह पे जितने परसेंट का पानी की कमी होती है उतने परसेंट पानी को वहाँ पे फिल करती है और लोगों को प्रोवाइड करती है। तो सिंपल आप ये देख लिए कि कंपनी का कारोबार क्या है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि कंपनी क्या काम करती है। तो आपको समझ में आ गया कंपनी क्या करती है, वाटर का सेविंग करती है और फिर इसको सप्लाई के रूप में कंपनी प्रोवाइड करती है। और दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो समझ लीजिए। कंपनी जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट के साथ काम करती है। जल जीवन मिशन के तहत कंपनी जो है गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ पे काम करते हुए आपको नज़र में आएगी। तो ये देखा जाए तो इसी बिहाफ के हिसाब से कंपनी का कारोबार लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। पानी की किल्लत जो है वो हर जगह आपको देखने को मिल रही है, तो उसको ये होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। और जहाँ पे कुछ पानी की कमी होती है वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जाकर उसको रिचार्ज मतलब उसको फिलिंग करने का कारोबार भी करता है। साथ में गवर्नमेंट के कुछ जो है स्कीम के द्वारा जुड़ करके कंपनी यहाँ पे काम करते हुए नज़र में आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन क्या इस व्यू के हिसाब से हम लोग आईपीओ को अप्लाई करेंगे? नहीं, अभी हम लोग आगे का व्यू देखेंगे, सारी चीज़ जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं
आईपीओ का जो डेट होने वाला है, मतलब कंपनी का जो आईपीओ का डेट होने वाला है वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपनी का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को, 10 रुपये का फेस वैल्यू आपको पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या आपके सामने होने वाला है कि कंपनी का प्राइस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 294 के हिसाब से आप लोग आईपीओ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 294 रुपये के रेट से। अच्छा, इतना तो आपको पता हो गया। अब आपको जानने की कोशिश करते हैं कि कितना शेयर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉट साइज मतलब 50 शेयर, मतलब 50 शेयर की यहाँ पे लॉट साइज होने वाली है, यानी कि 50 शेयर एक लॉट में आपको मिलने वाला है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिस्टिंग क्या होने वाली है वो आप देख सकते हैं। तो लिस्टिंग जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे दोनों साइड इसकी लिस्टिंग होने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी साइड जाके इसको सेल ऑफ कर सकते हैं। इतना आपके साथ क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब आते हैं कंपनी के टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल पर अगर देखेंगे तो आईपीओ का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग डेट क्या है, मतलब आईपीओ कब खुल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 22 जनवरी 2025 को, यानी कि वेडनेसडे को आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है। मतलब इस दिन आईपीओ जो है आप 10 बजे से लेके अप्लाई आप कर सकते हैं, इस दिन से आईपीओ स्टार्टअप है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आईपीओ की क्लोजिंग डेट क्या है। तो आईपीओ की क्लोजिंग डेट अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे यानी कि 24 तारीख को इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि 3 दिन का आईपीओ है। 22 चलेगा, 23 चलेगा और 24 चलेगा। कब तक चलेगा? 5 PM तक चलेगा। तो आप इस दिन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गया। अब आते हैं कि अब आईपीओ तो आप अप्लाई कर दिए, लेकिन भैया आईपीओ मिला कि नहीं मिला वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, 27 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मंडे को आपको पता चलेगा कि आईपीओ आपको मिला या नहीं मिला। वो मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट पता चल जाएगा। इसके साइट्स का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, जिनको मिला वो ठीक, जिनको नहीं मिला वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे 28 तारीख का। यहाँ पे क्या होगा थर्सडे को कि जिसको मिला वो उसका ठीक, जिसको नहीं मिला उसका जो पैसा बैंक में ब्लॉकेड रहता है वो आपका पैसा यहाँ पे रिफंड होते हुए दिख जाएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब जिनको आईपीओ मिल गया वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे 28 तारीख का, यानी कि थर्सडे आपको आईपीओ जो है आपके डीमैट में, मतलब जिस डीमैट से आपने आईपीओ अप्लाई किया उस डीमैट में आपको आईपीओ यहाँ पे क्रेडिट होते हुए दिख जाएगा। आपके डीमैट में आईपीओ दिख जाएगा। लिस्टिंग आपकी 29 तारीख को है, तो यहाँ पे आप आईपीओ को सेल आउट कर सकते हैं। और जिनको भी आईपीओ अप्लाई करना है वो यहाँ पे 24 तारीख को 5 बजे के पहले अपने यूपीआई के माध्यम से आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब इतना चीज़ हमारे सामने है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कितना लगा सकता है भैया, तो ये भी जानना जरूरी है। तो सर चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कितना लगा सकता है। अब ये रिटेल कौन होते हैं, रिटेल हम और आप। यहाँ पे रिटेल हम और आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिनिमम मतलब कितना होता है, छोटा से छोटा क्वांटिटी अपने एक लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 50 शेयर अपने को मिलेगा, मतलब 50 क्वांटिटी आपको मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी 14,700 रुपये पर लॉट के हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी। ये तो हो गया भाई, चलिए ठीक है। अब जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब कितना, तो यहाँ पे 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। 650 क्वांटिटी मतलब 650 शेयर आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा 1,91,100 रुपये। ये तो हो गया रिटेल काउंटर, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए हो गया। अब बढ़ते हैं एचएनआई मतलब क्या होता है, जो बिग प्लेयर होते हैं उनके लिए है। तो वो क्या कर सकते हैं, मिनिमम जो उनका स्टार्टअप होगा 14 लॉट से, यानी कि 700 शेयर लगाएंगे, 2,05,800 रुपये वो उनको इस लॉट के लिए पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3400 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। 9,99,600 रुपये उनको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो ये कुछ एचएनआई की बात हो गई, यानी कि यहाँ पे ये दो अप्लाई कर सकते हैं एचएनआई। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे बीएचएनआई क्या कर सकता है। बीएचएनआई मिनिमम जो है
69 लॉट यानी कि 69 लॉट अप्लाई करेगा, जिसको 3450 शेयर मिलना है, जिसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 10,14,300 रुपये यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो ये कुछ डेटा आपके सामने है, किस तरीके से आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपके सामने अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना लगाएंगे तो क्या पेड करना पड़ेगा, वो आपके सामने इजी वे में हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पीछे बैक करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स आपके सामने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है कि इसी बेस पे अपने देखेंगे कि क्या ये आईपीओ किस तरीके से अपने अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए पीरियड इंडियन है, ये 24 है, ये 2024 है, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22। तो ईयर बेस ईयर यहाँ पे डेटा अपने एनालिसिस करेंगे। अब ये एसेट है, एसेट मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है उनके पास जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, वो उनका एसेट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो 30 सितंबर 2022 से अगर अपने डेटा देखें तो यहाँ पे 60.64 ये लाख में होता है। तो इतनी लाख का इनके पास मतलब सामान थी। अब वो 2023 में बढ़ करके इन्होंने 123 करोड़ के आसपास इन्होंने इसको बढ़ाया। ये लाख नहीं, करोड़ होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसको जंप करके गेन किया। अब आगे आएंगे 2024 में तो देखेंगे कि 123 से बढ़ के 219 करोड़ के आसपास इन्होंने अपनी एसेट्स को बढ़ाया, मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ाया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 30 सितंबर 2024 का डेटा जो आपके सामने है वो 220 करोड़ के आसपास इन्होंने अब बढ़ते हुए, मतलब जंप करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, हमारे लिए गुड डेटा है, गुड दे रहा है अपने को कि मतलब हाँ यहाँ पे अपने जो है इसको एक तरीके से क्वालिफाइड मानेंगे। अब रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू मतलब होता है कि भाई आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन रिवेन्यू मतलब होता है कि आप क्या अर्न कर पा रहे हैं वहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2022 में 119 करोड़ के आसपास इनकी रिवेन्यू थी, जो अगले साल बढ़ करके 175 करोड़ के आसपास होती है। वहीं अगले साल देखेंगे तो बढ़ करके 241 करोड़ के आसपास दिखती है। और यहाँ पे अभी ये रनिंग में है, तो ये रनिंग में जो चल रहा है अभी वो 98 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू चल रहा है यहाँ पे। तो ये डेटा भी अपने हिसाब से एक बार गुड है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट क्या होता है कि मतलब टैक्स काटने के बाद, सारा टैक्स प्रोवाइड करने के बाद कंपनी के पास बचता क्या है भैया, वो देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो चीज़ अपने समझ में आ गई, लेकिन अब ये कमाते क्या हैं, बचाते क्या हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2022 में 38 करोड़ के आसपास इनकी बचत है। वहीं अगर देखेंगे तो 23 में 50 करोड़ के आसपास, फिर 59 करोड़, और फिर अभी ये रनिंग में है। तो यहाँ पे डेटा ये अपने को अच्छा खासा दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने चीज़ों को ग्रोथ किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी अपने चीज़ों को, ये अपने प्रॉफिट को भी ग्रोथ करते हुए कंपनी नज़र में आई है। अब नेटवर्थ कंपनी के पास क्या नेटवर्थ है वो देख लीजिए। तो 54 करोड़ रुपये यहाँ आपको दिख रहा है 2022 में। बात करें 23 में तो 104 करोड़ रुपए, और वहीं बात करें 24 में तो 164 करोड़ रुपए के आसपास आपको यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल अभी रनिंग में है, तो ये डेटा भी अपने हिसाब से क्या है, वेरी गुड डेटा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या इनका रिजर्व है और क्या इनका ब्राउजिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व वो रखते हैं, अपने पास सरप्लस पैसा लेके क्या चलते हैं वो। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 49 करोड़, फिर 99 करोड़, फिर 145, और अभी ये रनिंग में है। तो ये भी डेटा अपने आप को एक तरीके से अच्छा ही मानेंगे, इसको किसी तरीके से बुरा नहीं है। अब आते हैं ब्राउजिंग की बात करते हैं। भाई कंपनी तो इतना सारा टर्नओवर कर रही है, इतना कमा रही है, लेकिन क्या कंपनी के पास लोन कितना है। ब्राउजिंग मतलब होता है लोन। तो लोन देखेंगे तो यहाँ पे इस साल कंपनी के पास कोई लोन नहीं था, अगले साल बढ़ के लोन 1 करोड़ के आसपास लोन है। यहाँ पे इन्होंने अपने लोन को घटाया है और यहाँ पे भी इन्होंने लोन को घटाया है। तो ये जो सिर्फ डेटा आप देख रहे हैं ना, ये सारा करोड़ का डेटा है, CORE, यानी कि करोड़ का डेटा है। तो यहाँ पे क्या समझना आपको, यहाँ पे लोन कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ी सी लोन बढ़ी है। 1 करोड़ रुपए का लोन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे उस लोन को भी घटाई कंपनी ने, यहाँ भी उस लोन को घटाई है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो अपने आप में एक अच्छा बुलंद देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अपने आप को एक अच्छा आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब
इनका थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जीएमपी देखने की कोशिश करते हैं कि जीएमपी अपने आप को क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 17 तारीख का जो जीएमपी है 22:30 की जीएमपी अपडेटेड है, वो 15% अपने को एबव देखने को मिल रहा है। कंपनी में एक उछाल देखने को कंपनी में मिल रहा है, यानी कि 294 रुपये का जो आईपीओ यहाँ पे है वो 45 पॉइंट ऊपर अपने को देखने को मिल रहा है। 17 तारीख में डिमांड है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे तो 18 तारीख को कंपनी का जो है जीएमपी वही सेम पड़ा हुआ है, यहाँ पे 45 पॉइंट का आपको अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि आपने कंपनी का डेटा तो देख लिया, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि अप्लाई करें या ना करें, तो वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आईपीओ को आराम से ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद फर्स्ट डे आपको इग्नोर करना है, सेकेंड डे में अपने टेलीग्राम पे अपडेटेड आ जाएगा कि आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, जीएमपी क्या बोल रहा है, उस हिसाब से अपने आईपीओ में अप्लाई करे या ना करे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।